पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर। कोरोना ने पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या एक दिन में 3000 के पार पहुंच गई। ये आंकड़ा बताने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप कोरोना के संक्रमण से बचने में आप सरकार की मदद कर सकें। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। अंडे और चिकन पर पड़ी कोरोना की मार, बिल्कुल आधे हो गए इनके दाम। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 40 ट्रेनें रद्द, वीडियो में जानेंगे पूरी लिस्ट। कोरोना के कारण सब्जियों के दाम में भी भारी गिरावट, आलू हो गए 15 रुपए तो प्याज के दाम सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। इन राज्यों में 28 मई तक लागू किया गया लॉकडाउन, जानेंगे क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद। जरूरतमंदों को बेड्स, दवाइयां और ऑक्सीजन दिलाने के लिए सोनू सूद ने लॉन्च किया ऐप। इन राज्यों ने घोषित की गर्मियों की छुट्टी, जानेंगे किस राज्य में कब तक बंद रहेगी स्कूल। साथ ही जानेंगे आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अंडे और चिकन पर पड़ी कोरोना की मार, आधे हो गए मुर्गे के रेट। बता दें कि अंडे की डिमांड आम दिनों की तरह से ही बनी हुई है। लोग अंडे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, बावजूद इसके अंडे और चिकन पर कोरोना की मार पड़ रही है। एक हफ्ते में ही चिकन के रेट आधे से भी कम हो गए हैं। अंडे की भरपूर डिमांड है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। ना चाहते हुए पोल्ट्री कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब रहे, देश ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी चिकन की गाजीपुर मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मंडी से रोजाना 5 लाख मुर्गे सप्लाई होते हैं, लेकिन अब आधे मुर्गे भी नहीं जा पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों को भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 40 ट्रेनें रद्द। यहां जान लीजिए कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा संचालित की जा रही ट्रेनों की संख्या में भी कटौती की जा रही है। वहीं यात्रियों की संख्या कम होने के चलते अब ट्रेनों को रद्द करने का भी फैसला किया गया है। कोविड-19 के वर्तमान परिस्थितियों एवं कम यात्री भार के कारण 40 रेल सेवाएं अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक इस भटिंडा लालगढ़ स्पेशल, लालगढ़ अबोहर स्पेशल, अबोहर जोधपुर स्पेशल, जैसलमेर लालगढ़ स्पेशल, भिवानी मथुरा स्पेशल व श्री गंगानगर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल है। ये सभी ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। तो दोस्तों, रद्द की गई इन 40 ट्रेनों की लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते नहीं मिल रहे खरीदार, सब्जियों के दाम हो गए आधे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मंडियां सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने के कारण किसानों को सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे इन दिनों सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। कुछ सब्जियों के दाम तो आधे से भी कम रह गए। मुहाना मंडी में इन दिनों सब्जियों की आवक तो अच्छी हो रही है। उठाव नहीं होने और गर्मियों में जल्दी खराब होने के डर से किसान औने पौने दामों में बेच रहे हैं। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता के अध्यक्ष का कहना है कि होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाने से सब्जियों की मांग में कमी आई है। लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने से ठेले और थड़ी वाले भी सब्जियां नहीं बेच रहे हैं, जिसके कारण सब्जी के दामों में भारी कमी आई है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों की मंडियों से भी मांग कम आ रही है।
दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुकेश अंबानी की रिलायंस फाउंडेशन की शानदार पहल, कोविड मरीजों का इलाज होगा बिल्कुल फ्री। बता दें कि देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने मरीजों को बेहतर इलाज देने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। फाउंडेशन मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है। 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद फैसिलिटी में इलाज में काम आने वाली सभी चीजों जैसे कि आईसीयू बेड, मॉनिटर, वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा संबंधित मशीनों और 650 बेड का पूरा खर्च रिलायंस फाउंडेशन उठाएगी। डॉक्टर और नर्सों सहित फ्रंटलाइन स्टाफ के 500 से ज्यादा सदस्य 24 घंटे मरीजों की सहायता के लिए तैनात रहेंगे। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों ने 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका देने का किया ऐलान। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली इसके साथ ही उन राज्यों के लिस्ट में शामिल हो गया है जहां लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीका की घोषणा की है। जिन राज्यों ने 1 मई से मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया उनमें दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, केरल शामिल है। तो अब जान लीजिए कि कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन। तो आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाकर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ऐसा करते ही मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी पासवर्ड मिलेगा। इसे वेबसाइट पर लिखे ओटीपी बॉक्स में लिखना होगा। इसके बाद वेरीफाई लिखे आइकन पर क्लिक करें, इससे वेरीफाई हो जाएगा। इस राज्य में 2 व्हीलर खरीदने पर मुफ्त मिलेगा हेलमेट। बता दें कि वाहन चालकों के बीच सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि हर नए दोपहिया वाहन खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में दोपहिया वाहन डीलरों को बाइक व स्कूटर के साथ निःशुल्क हेलमेट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने राज्य में दोपहिया वाहनों के डीलरों के साथ बैठक की, जिसमें नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों को मुफ्त में हेलमेट देने पर सहमति व्यक्त की। सरकार सभी नए दोपहिया वाहन खरीदने वालों को आईएसआई चिन्हित हेलमेट प्रदान करेगी। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में लागू किया गया लॉकडाउन। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। बता दें कि देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसे रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई है। ये पाबंदियां 14 अप्रैल की शाम 8 बजे से लागू हो चुकी है, जो 1 मई तक जारी रहेगी। पूरे राज्य में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कोरोना के मामले नहीं घटने पर संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग की गई है। बता दें कि 1 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। वहीं यूपी में शनिवार और रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। वहीं बिहार में भी लगा नाइट कर्फ्यू। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में 19 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्मस्थल आदि बंद है। इन्हें 15 मई तक बंद किया गया है। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले 18 अप्रैल तक बंद स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए। स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल से 2 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 2 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी
मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने की छूट मिलेगी। इसके अलावा बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने और अस्पताल से आने की छूट रहेगी। डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो का संचालन जारी रहेगा। ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेंगी। उसमें बैठने वालों को ई पास या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। जरूरतमंदों को बेड्स, दवाइयां और ऑक्सीजन दिलाने के लिए सोनू सूद ने लॉन्च किया ऐप। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर अपने काम से प्रशंसकों का दिल जीत रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन और बाहर उनके ट्वीट्स खूब पढ़े जाते हैं। इस बार भी वो मदद के लिए आगे आए हैं। वर्तमान में देश भर के अस्पतालों में बिस्तरों, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी की खबरें हैं। इसी बीच इन सब के भी सोनू सूद ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कदम उठाया है। उन्होंने एक टेलीग्राम ऐप लॉन्च किया है और एक ट्वीट में इसकी सूचना दी। आप देख सकते हैं सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा, अब पूरा देश एक साथ आएगा। टेलीग्राम चैनल पे इंडिया फाइट्स विद कोविड पर हाथ मिलाएं। सोनू अपने ऐप के जरिए अस्पतालों में जरूरतमंदों को बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। आप उनके ट्वीट में देख सकते हैं कि अभिनेता ने लोगों से सोनू सूद कोविड फोर्स में शामिल होने की अपील की है। वैसे आपको ये भी बता दें कि सोनू सूद लोगों को अपनी पढ़ाई, इलाज, काम, नौकरी हर चीज में मदद करते हुए नजर आते हैं। कई राज्यों ने घोषित की गर्मियों की छुट्टी। यहां जानिए कि किस राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल। बता दें कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,73,13,163 हो गई है। इसी से उपजी स्थिति के चलते तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है या फिर किया जा रहा है। राष्ट्र भर में कोविड-19 को देखते हुए कॉलेजों और देश भर के अन्य शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं के ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों ने अपने परीक्षाओं को रद्द और स्थगित कर दिया है। राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान मई जून आने से पहले अप्रैल में ही कर दिया है। दोस्तों अगली खबर में 8वीं और 10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो में विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस की भर्तियां निकली है। पश्चिम बंगाल कोलकाता मेट्रो रेल अप्रेंटिसशिप भर्ती 2021 अभियान से कुल 123 खाली पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई तक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर जैसे ट्रेड के लिए 123 वैकेंसी है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जानकारी के लिए नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट विजिट करते रहें। इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए नेवी में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। 2500 पदों पर भर्तियां। बता दें इंडियन नेवी की तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नेवी ने सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और आर्टिफिसर अप्रेंटिस के 2500 पदों पर भर्तियां निकाली है और 26 अप्रैल 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। योग्य उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव के बारे में। बता दें कि सोने के दिन गिरावट का रुख रहा। हाजिर बाजार में सोने के दाम में 81 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 46,976 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 984 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 67,987 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में अब गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में मौसम गर्म और शुष्क रहने वाला है, जिसके बाद यहाँ पारा 40 पार भी जा सकता है। तो वहीं कश्मीर के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ सकता है। विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान और गुजरात में पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। विभाग ने यहाँ भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। यहाँ लोगों को धूल भरी आंधी और लू का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।